अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है सुबह के 5 बजे का टाइम। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और इसके बाद हम सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो जैसा कि मेरे इससे वाले पहले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम सब कहीं जाने वाले हैं। तो बस आज सुबह ही हमें 6 बजे घर से निकलना है। तो हम सुबह 5 बजे से सब उठ गए थे। पूरी पैकिंग तो हमने रात में कर ली थी। सुबह सब नहा धोकर तैयार हो गए। तो ये मेरा सिंपल सा ड्रेस है, प्लाजो वाला, और इस पे इस तरीक़ा का बारीक वर्क हुआ है। तो है ना, बहुत अच्छा लगता है ये पहनने पर, सिंपल सा है। और ये हमारा बैग वैग भी सब पैक हो गया है, सबकी तैयारी हो गई है। बस अब हमारी गाड़ी भी बाहर आकर खड़ी है। तो हम सब जाकर गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो हम सब नहीं जा रहे हैं, मेरी सास, मेरे ससुर जी और मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, ये भी नहीं जाएंगे क्योंकि है ना, मेरी सास को लंबा सफ़र नहीं चलता है। और मेरे ससुर जी की तो तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो नहीं जाते हैं वैसे भी कहीं घूमने की जगह पर। और जो मेरे हस्बैंड है वो भी नहीं जाते हैं, उनको भी कुछ काम था इसलिए उनका भी जाना नहीं हुआ। तो ये हम सब आकर बैठ गए थे, ज़्यादातर हम बच्चे वाले ही गए थे। और सबको यही था कि है ना, बच्चों को छुट्टियों में जब सब ननद वगैरह आते हैं, उनके बच्चे होते तो फिर साथ में घूम लो ना, तो फिर ये पल यादगार बन जाते हैं और बच्चों के दिल दिमाग में बैठ जाते हैं। तो फिर उन्हें ना बचपन की ये सब यादें याद रहती है कि जब हमारे घर मेहमान आते थे और हमारी फूफी के बच्चे आते थे तो हम इस तरीके से घूमने फिरने जाया करते थे। तो यही सोच के साथ हमने भी बहुत वक्त गुजारा है। हम भी है ना छुट्टियों में इस तरीके से दादी के घर आते थे, नानी के घर जाते थे, तो फिर घूमने जाते थे। तो वो सब चीज़ें अभी भी याद है। और मौसम आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो ना मौसम बहुत अच्छा था, ना बारिश हो रही थी ना धूप थी, बिल्कुल ठंडा मौसम था। और है ना, इतनी हरियाली में जब आप सफ़र करते हो ना, तो आपका बिल्कुल मूड ही बदल जाता है, आप एकदम फ्रेश पे को फील होने लग जाता है। तो ये देखिए, हम यहाँ एक कॉर्नर पर रुके थे, तो यहाँ पर हम सब नाश्ते के लिए रुके हैं। तो सब है ना अपना अपना नाश्ता लेकर बैठ गए। और मैंने यहाँ का वीडियो बनाया कि यहाँ से ना रोड पर से गाड़ियाँ जा रही है और यहाँ पे इस तरीके से खाने का बना हुआ है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सुकून की हवा लग रही थी ना, बहुत मतलब मज़ा आ रहा था। तो हमारा बहुत सारा वक्त तो सफ़र में गया, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। और ये पीछे की जो सीट है ना, तो वो मतलब डबल सीट है कि आप इसे खोल कर और आराम से बैठ सकते हैं। तो हम बच्चों को लेकर यहीं पर लेट गए थे। नागपुर नागपुर जगह पे मस्ती करेंगे। हाँ बहुत हाँ बच्चों की है ना एक एक नींद भी हो गई और बच्चे सोकर भी उठ गए हैं। तो मेरा बड़ा बेटा बोला कि मैं है ना बोलता हूँ आपके बारे में, आपके चैनल के बारे में। तो वो बता रहा था। और हम जहाँ आना चाहते थे वहाँ हम एंटर कर चुके हैं। अब हमें ना आगे जा रहे, तो रास्ता भी बहुत लंबा था और है ना आने में हमें टाइम भी बहुत हो गया, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने है ना आने में थोड़ा लेट हो गए थे। तो उसकी वजह से हमको थोड़ा है ना जाने में बहुत देर हो गई थी। वैसे तो हम सब बहुत जल्दी तैयार होकर निकल आए थे, लेकिन ये सिटी बहुत अच्छी लग रही थी, इतना है ना खूबसूरत सब लग रहा था ना। हम भी जो सिटी में रहते हैं वो भी बहुत बड़ी है और सब कुछ, लेकिन जब कहीं और जाते हैं तो वहाँ का रख रखाव और वहाँ का तौर तरीका ज़रा अलग दिखाई देता है ना, तो कुछ नयापन सा लगता है। तो हमारा तो घूमते फिरते हमने ना अच्छे से सफ़र कर लिया था और सब ने साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया, क्योंकि जब पूरी फैमिली जाती है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम ये आए हैं हमारे जो पास में नागपुर है ना, हम नागपुर की दरगाह में आए हुए हैं। तो ये यहाँ पर हमने हमारी चप्पलें वगैरह अब उतार लेंगे, कर अंदर चले जाएंगे। और देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा यहाँ का एंट्री वाला गेट बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत भी लगता है देखने में। और ये ना बहुत बड़ी और बहुत अच्छी साफ़ सुथरी दरगाह बनी हुई है। और यहाँ पर है ना हमने इतना टाइम गुजारा, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारा इतना वक्त यहाँ कैसे निकल गया, क्योंकि हमने क्या सोचा था कि हम यहाँ से कहीं और भी जाएंगे घूमने के लिए, बच्चों को ले जाएंगे, लेकिन हमारा पूरा टाइम यहाँ कब ख़त्म हो गया तो हमको मालूम भी नहीं पड़ा। और इतना सुकून लग रहा था और यहाँ इतना अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी यहाँ है ना बहुत अच्छे से खेल रहे थे और बिल्कुल भी बच्चों ने हमें यहाँ परेशान नहीं करा और बच्चों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर जाकर। और
तो मेरे बेटे को मैं ना लेकर यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने फ़ोटो एक के भी नहीं निकाले थे। तो मैंने फिर है ना एक एक करके इनको बैठाया और उनके फ़ोटो ली, क्योंकि फिर है ना याद के तौर पर तो यही सब रह जाता है। जो वक्त तो गुजर जाता है, बस ये फ़ोटो वगैरह वीडियो में ही हम फिर से इन वक्त को जी पाते हैं। और जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा था ना, तो सब दूर की लाइट वगैरह चालू हो रही थी, तो है ना और ज़्यादा अच्छा यहाँ लग रहा था। तो यहाँ एक है ना फ़कीर बाबा बैठकर इनके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और हम सब ने है ना सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद हम सब ने किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तो फिर सब ने कहा कि चलो पहले ऐसा करते हैं कि खाना खाकर आ जाते हैं, उसके बाद फिर आकर और दरगाह में बैठ जाएंगे। तो फिर हम सब उठकर है ना दरगाह के बाहर ही चले गए थे, क्योंकि दरगाह के बाहर ही बहुत अच्छी होटलें बनी हुई है। तो हमने ना फिर वहीं खाना खा लिए थे। तो हमने ना रोटी तो घर से बना कर लाए थे, बस हमें सब्जी की ज़रूरत थी। तो हम सब बाहर आए थे खाने के लिए। तो है ना ये होटल भी अच्छी है, मतलब इन दरगाह की ही जगह पर बनी हुई और दरगाह वालों की ही होती है। तो यहाँ पर खाना भी मिलता है। तो हम सब एक साथ फैमिली पूरी बैठकर यहाँ खाना खा लेंगे। और फिर क्या हुआ ना कि हाँ, हम रोटी लेकर आए थे ना, तो बस हमको सालन ही लेने का था, इसलिए हमको ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा खाना खाने में। बहुत जल्दी हमारा खाना पीना भी हो गया था। तो ये देखिए रोटी लाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको है ना फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि कई कई जगह पर ऐसा होता है कि रोटी बराबर मिलती नहीं, या तो फिर आपकी पसंद की रोटी नहीं होती है, बहुत अलग अलग होती है। तो हमने ना पनीर मसाला, दाल फ्राई, चिकन की तरकारी और चिकन बिरयानी ये बुलाए थे, तो जो खाने में बहुत अच्छी लगी। तो ये हमारा आज का खाना। थोड़े से हम घर से आलू मेथी की सब्ज़ी भी बना कर लेकर आए थे, तो वो भी हो गया था। तो ऐसा करते करते है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों से है ना बहुत कुछ खाना तैयार हो जाता है, और आपको लगता भी नहीं है कि आपके जो सिंपल सा खाना बाहर आके आपको इतना टेस्टी और इतना प्यारा लगने लग जाता है। तो है ना अभी यहाँ पर संदल भरने वाला है, मतलब संदल लाने वाला है, तो उसकी बहुत तैयारियाँ चल रही थी। दरगाह पे जगह जगह पर काम चालू था, तो उसकी वजह से है ना मैंने दरगाह का पूरा वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ बहुत जगह काम चालू था और जगह जगह पूरे पाइप वगैरह बांसे वगैरह बंधे हुए थे। तो बस ये जो बाहर का एरिया था ना यही बस खुला खुला लग रहा था, बाकी सब एरिया में है ना काम चालू था। तो है ना पूरा वाइट वाइट बना हुआ, तो यहाँ पे ना इतना अच्छा लग रहा था ना चलने में। और सब बिना चप्पल के यहाँ अंदर आते हैं, एंट्री करते हैं, और एकदम साफ़ सुथरा होता है। तो यहाँ पर तो चलने फिरने में बहुत मज़ा आती है। और ये आप देख सकते हो कि शाम का टाइम भी हो गया है, तो अब हम सब भी घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि है ना सफ़र बहुत लंबा है, फिर हमको जाने में भी बहुत टाइम हो जाएगा। और फिर साथ में बच्चों का साथ है और बारिश का भी मौसम है, तो इसलिए ना हम जल्दी वहाँ से निकल आए थे। तो इसी के साथ हमने अपने पूरी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया। और यही तो दिन होते हैं जो बाद में याद आते हैं। और सबके साथ तो घूमने का मज़ा ही अलग होता है। अकेले अकेले जाने में और सुना सुना बैठने में इतना मज़ा नहीं आता। जब सबके साथ आप बातें करते हो, यहाँ से जाते हो और वक्त गुजरता है, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो हमें फुर्सत नहीं होती, लेकिन जब हम गाड़ी में एक साथ बैठते हैं ना तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी वजह से हमने ना छोटी बस करी थी, मिनी बस तो है ना, उसमें फिर हम सब एक साथ गए थे ना, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बच्चों ने तो फुल एंजॉय किया, मतलब कोई पैसा वसूल बच्चों ने यहाँ पर मस्ती की है। परेशान तो किसी ने नहीं किया, मतलब जैसा बच्चों ने एंजॉय करना चाहिए, खेलना चाहिए, वैसा फुल एंजॉय किया। और आप देख सकते हो कि थकान की वजह से ये सब यहाँ सो गए। तो बच्चे आने में है ना पूरे रास्ते सोते हुए आए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत मज़े किए हैं। और हमें शाम की चाय के लिए है ना यहाँ होटल में रुक गए। तो यहाँ
तो शाम के हिसाब से जैसी लाइटिंग में चाय पीने में मज़ा आता है ना, तो वैसी ही यहाँ पे लाइटिंग थी। एक तरफ अंधेरा हो रहा था, दूसरी तरफ इस तरीके की लाइटिंग लगी हुई थी और उसमें खुले आसमान के नीचे बैठकर चाय पीना। तो और बस ये हमारा लास्ट जगह है जहाँ हम रुके थे। उसके बाद हमने डायरेक्ट गाड़ी घर पे ही जाकर रोकी थी, क्योंकि ना इस सब में ना बहुत लेट होते जा रहा था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।